अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन ओ लेवल IGCSE मैथ्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखो इस चैप्टर में ना हम चार चीजें पढ़ेंगे। नंबर वन, ट्रांसलेशन। ठीक है, नंबर टू, हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। और नंबर थ्री, हम सीखेंगे हाउ टू परफॉर्म इनलार्जमेंट। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सीखेंगे अबाउट रोटेशन। ठीक है, तो ये चार जो है ना सब टॉपिक्स, इनसे आपका चैप्टर बनता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये चार चीजें आपकी एग्जाम पेपर में आती हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट थिंग, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अब ये होती क्या है, लिखो अपने पास, के रेफर्स टू चेंजिंग द पोजीशन, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सही है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन में टू परफॉर्म ट्रांसलेशन, टू परफॉर्म ट्रांसलेशन वी हैव अ ट्रांसलेशन फैक्टर, वी हैव अ ट्रांसलेशन फैक्टर, जो कुछ इस तरह दिखता है आपको, एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस फॉर्म में आपको दिया दिया हुआ होता है ट्रांसलेशन फैक्टर। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बेसिकली ट्रांसलेट करने के लिए आपको ट्रांसलेशन फैक्टर जो है ना रिक्वायर्ड होता है। सही है, इस फैक्टर में एक्स डोनेट्स द, वेयर एक्स डिनोट्स मूवमेंट along x axis and y denotes मूवमेंट along y axis। ठीक है, तो ये आप लिख लो अपने पास। ठीक है, और ट्रांसलेशन में आपको एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा आपके पास, वो है ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन फैक्टर इज इक्वल टू इमेज। ठीक है, सही है। तो ये फॉर्मूला ही बस इस्तेमाल करेंगे हम, इसकी हेल्प से ही हम फाइंड करेंगे चीज़ें इन ट्रांसलेशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम्पल। ये सवाल देखो, इसमें आपसे कह रहा है कि गिवन दैट वर्टिसेस ऑफ ए बी सी ट्राइंगल आर ए 2,3, बी 2,5 एंड सी 6,3। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, इसको मैप किया गया है ऑन टू पी क्यू आर। ठीक है, बाय द ट्रांसलेशन फैक्टर दिस, ड्रॉ एंड लेबल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो पहले हम ए बी सी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें। सही है, तो ए कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, ए कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,3। ठीक है, 2,3 यहाँ पर, ये आ गया ए। सिमिलरली बी की बात करें तो बी है 2,5, 2,5 यहाँ पर आ गया। सही है, ये आ गया बी। और सी की बात करें तो 6,3, 6,3, तो ये आ गया सी आपका। सही है, तो इस तरह आपका ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ भी हो गया और लेबल भी कर दिया आपने ट्राइंगल को ए बी सी। ठीक है, अब आपको पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, और उसने बताया हुआ है कि जो ए बी सी ट्राइंगल है ना, वो मैप हुआ हुआ है पी क्यू आर पर बाय दिस फैक्टर। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, कि क्या फॉर्मूला था, कि ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट्स प्लस ट्रांसलेशन फैक्टर इज इक्वल टू इमेज कोऑर्डिनेट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी सी। ठीक है, तो हम बारी बारी
हर कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी में ट्रांसलेशन फैक्टर ऐड करेंगे तो हमारे पास इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 2,3। तो अगर मैं 2,3 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो किस तरह लिखूंगा, 2 ऊपर आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऊपर आता है, और 3 वाई कोऑर्डिनेट नीचे आएगा। तो ये आ गए ए के कोऑर्डिनेट्स। तो अगर मैं इन ए के कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसलेशन फैक्टर को ऐड करूं, यानी -1 और नीचे 4, तो ये क्या हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका 1 और 7। ठीक है, तो ये 1 और 7 जो है ना, ये है एक्स कोऑर्डिनेट और ये है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। इस तरह बेसिकली हम निकालते हैं इमेज का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, इन दिस केस ए था, उसमें हमने ऐड किया ट्रांसलेशन फैक्टर, तो हमारे पास क्या आ गया, इमेज का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेते हैं, 1,7। ठीक है, 1/7 मतलब क्या मतलब हुआ इसका, 1,7। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 7 है। ठीक है, तो 1,7 मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, ये आ गया 1,7। ठीक है, ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम बात, और ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये है पी। और अगर हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बी कोऑर्डिनेट में बी कोऑर्डिनेट्स में बी के कोऑर्डिनेट्स में यानी 2 और 5 में ऐड कर देंगे अगेन ट्रांसलेशन फैक्टर -1 4। तो इससे जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स है ना, यानी इमेज के कोऑर्डिनेट्स, वो क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे पास 1 9। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स, 1,9। ठीक है, इसको मार्क कर लो 1,9, ये आ गया हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें फाइंड करने आर के कोऑर्डिनेट्स, तो अगेन हम क्या करेंगे, हम सी के कोऑर्डिनेट्स में, यानी हम 6,3 में ऐड कर देंगे ट्रांसलेशन फैक्टर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,7। ठीक है, तो हमारे पास आर क्या आ गया, 5,7, 5,7। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, इस तरह बेसिकली हम परफॉर्म करते हैं ट्रांसलेशन। तो आपको चेक कर रहे हो कि ये जो था ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्रांसलेट हो गया है टू पी क्यू आर। सही है वैसा ही, बस क्या हुआ कि ग्राफ में ना इसकी, इस ट्राइंगल ए बी सी की पोजीशन बदल गई है। अब ये जो इसकी इमेज है ना, वो कहाँ पे आ गई है, पी क्यू आर की जगह पर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। कुछ रोटेट नहीं हो रहा, कुछ इनलार्ज नहीं हो रहा। ठीक है, सिर्फ क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है ना, एज इट इज ट्रांसलेट हो रहा है टू द टू इनटू पी क्यू आर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब ये सवाल देखो, इसमें कह रहा है गिवन दैट ए बी सी ट्राइंगल हैज वर्टिसेस ए 1,3, बी 4,3 एंड सी 2,5। ठीक है, वही बात कर रहा है, इट इज मैप्ड ऑन टू एक्स वाई जी बाय ट्रांसलेशन फैक्टर दिस, ड्रॉ एंड लेबल ए बी सी एंड एक्स वाई जी, ड्रॉ एंड लेबल ए बी सी एंड एक्स वाई जी। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम ड्रॉ करते हैं ए बी सी अगेन। वन को ए क्या है, 1,3, 1,3। ठीक है, ए आ गया, सही है। सिमिलरली हमारे पास बी क्या है, 4,3, 4,3, ये आ गया बी। और सी क्या है, 2,5, तो ये आ गया, सी आ गया। ठीक है, ये हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और हमारे पास क्या बन गया, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब वो कह रहा है भाई ट्राइंगल ए बी सी इस ट्राइंगल एक्स वाई जी पर मैप किया गया है बाय द ट्रांसलेशन फैक्टर
3 and 2, सही है। ये ट्रांजिशन फैक्टर है, ठीक है। अब कह रहा है ड्रॉ एक्स वाई जी एज वेल, ठीक है। तो एक्स वाई जी ड्रॉ करने के लिए अगेन हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट प्लस ट्रांसलेशन फैक्टर इज इक्वल टू इमेज कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम जो कोऑर्डिनेट जो हम कोऑर्डिनेट ए से अगर हमें निकालना है, एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स। क्या है कोऑर्डिनेट्स ए के? 1,3। तो इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, और इसमें सिंपली ऐड कर देंगे ट्रांसलेशन फैक्टर जो कि है 3,2, सही है। इज इक्वल टू क्या आंसर आ रहा है? 4,5। तो ये आपके पास आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 4,5, ठीक है। 4,5 ये आ गया आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको निकालना है वाई कोऑर्डिनेट, तो आपको बी के कोऑर्डिनेट में ऐड करना पड़ेगा ट्रांसलेशन फैक्टर। तो ये रहे बी के कोऑर्डिनेट्स। क्या है कोऑर्डिनेट बी के? 4,3। तो इस तरह लिखो आप इसको, और इसमें अगेन ट्रांसलेशन फैक्टर ऐड करो, तो आपके पास क्या आ रहेगा? कोऑर्डिनेट ऑफ वाई जो कि आ रहा है 7,5, ठीक है। 7,5। तो ये मतलब ये रहा, ठीक है। ये आ गया वाई का कोऑर्डिनेट। अब अगर आपको जेड का कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जेड निकालना है, तो आप सी के कोऑर्डिनेट में सी के कोऑर्डिनेट में जो कि है 2,5, इसमें ऐड करोगे अगेन ट्रांसलेशन फैक्टर, यानी 3,2। तो आपके पास आ जाएगा जेड का कोऑर्डिनेट जो आ रहा है 5,7। ये आ गया मेरे पास जेड का कोऑर्डिनेट 5,7, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो आपके पास ट्राइंगल बन गया एक्स वाई जी, ठीक है। तो इस तरह आपने बेसिकली एक ट्रांसलेशन परफॉर्म की ऑफ फिगर ए बी सी ऑन टू एक्स वाई जी, ठीक है। ये फॉर्मूला बस बस याद करना है आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ना, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना हो ना, तो उस पर आप ये फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे जिस तरह मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। और अगर लेट से क्वेश्चन दिया होता, उसमें ये दोनों लेट से आपको जो फिगर्स हैं ए बी सी और एक्स वाई जी बना के दिए होते, और आपसे कह रहा होता भाई कि फाइंड मी द ट्रांसलेशन फैक्टर, तो वो आप किस तरह निकालते? अगेन उसके लिए भी आप क्या करते? आप यही फॉर्मूला अप्लाई करते, ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट्स प्लस ट्रांसलेशन फैक्टर इज इक्वल टू इमेज कोऑर्डिनेट्स। तो उसमें आप क्या करते? ट्रांसलेशन फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करते? आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ना, इन दोनों फिगर्स के ए बी सी और एक्स वाई जी के कोई भी एक कोऑर्डिनेट, लेट्स से कोई भी एक कोऑर्डिनेट, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स है ना, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स, इनको पिक कर लो, ठीक है। कोई भी कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स को पिक कर लो, ठीक है, और इस इक्वेशन में इंसर्ट कर दो, तो आपके पास आराम से ट्रांसलेशन फैक्टर आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो लेट से मैं जी और सी को पिक करता हूँ, ठीक है। सी और जी को पिक करता हूँ, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या थे? 2,5, ठीक है। और ट्रांसलेशन फैक्टर क्या है? अभी फिलहाल अननोन है, लेट से एक्स और वाई। और इमेज कोऑर्डिनेट्स क्या है? इमेज कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास जी आ रहा है, मेरे जी निकाला था हमने 5,7, ठीक है। तो अब मुझे ट्रांसलेशन फैक्टर निकालना है, तो क्या करूँगा मैं इस मैट्रिक्स को इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 5,7 -2,5, ठीक है। तो आपके पास ट्रांसलेशन फैक्टर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है आपके पास 5 - 2 क्या होता है? 3। और 7 - 5 क्या होता है? 2। तो आपके पास आ रहा है ट्रांसलेशन फैक्टर 3,2, ठीक है।
तो इस तरह बेसिकली आप निकालोगे ट्रांसलेशन फैक्टर, अगर आपको उसने ग्राफ में पहले से ही दो ऑब्जेक्ट और इमेज बना के दिया हो। सही है। तो उस केस में आप अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे ट्रांजिशन फैक्टर निकालने के लिए। ठीक है। और अगर उसने लेट से आपको क्या कहते हैं ट्रांजिशन दी हो ना बनाकर ग्राफ पे बना के दी हो, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स दो फिगर्स दिए हो, एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज दी हो बनाकर, और कहा हो भाई क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप क्या करोगे? अगर आपको कभी भी कहा हो ना उसने कि डिस्क्राइब दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप दो पॉइंट्स लिखोगे। एक तो नाम लिखोगे ट्रांसफॉर्मेशन का इस केस में कि वो भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांजिशन हो रही है, और अलोंग विद द ट्रांसलेशन फैक्टर भी लिखोगे आप। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था ट्रांसलेशन फैक्टर? एक्स वाई था ना। ठीक है। मतलब था हमारे पास 3,3,2 था ना। तो आप ये दो पॉइंट्स मेंशन करोगे कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन है, इसके आपको 1 मार्क मिलेगा, और इसका ट्रांसलेशन फैक्टर जो है वो है 3,2। ठीक है। इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह बेसिकली आप परफॉर्म करोगे ट्रांसलेशन इन दी चैप्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये था बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।